नमस्कार, मैं आकाश कश्यप। आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही नजर आ रहा है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कानून वापसी से कम किसी भी चीज पर समझौता करने को राजी नहीं है। किसान का साफ तौर पर कहना है कि चाहे यह आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना हो, कानून वापस लेकर ही मानेंगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस की ओर से 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव करने वाले दीप सिंधु समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जबकि बाकी के 4 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हालांकि किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसी के चलते किसान आंदोलन को नया रूप देने के लिए रोहतक और जींद में किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि किसान यूनियन ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि दीप सिंधु समेत 8 पर इनाम घोषित किया गया है। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दो चार गल्लां करनियां सी तुहाडे नाल। एक तां मैनूं बड़ा कुछ पता नहीं लग रहा सी, क्योंकि मेरे कोले कोई इंटरनेट या कोई सुविधा है नहीं सी। लोकां दे फोन फड़ फड़ के किसी दे उन्हां च वीडियो बना के किते अपलोड करवाई दी आ। इस करके भी गलबात हुंदी रहे, सच तां पहुंचे। बड़ा कुछ आ मेरे कोले, बड़ियां वीडियो पईयां हर गल प्रूव करने वास्ते। पर इस टाइम संघर्ष चल रहा, एका बनाई रखो ते उत्थे जुड़े रहो। पिंडां चों शहरां चों साडे बंदे जाण ते उस संघर्ष नूं हल्लाशेरी देण जिन्हों असीं इकट्ठे होके विढिया सी, क्योंकि साडी जिੱਤ भी जरूरी है। उस संघर्ष दी रूपरेखा विगड़े ना, ये बड़ा जरूरी है साडे लई। पर इहदा मतलब ये नहीं यार सब कुछ ही सही जाइए। झूठ की बुनियाद ते असीं आपदियां जमीनां बचाईए, झूठ की बुनियाद ते असीं आपदियां जमीरां नूं मार दईए। मैं क्यों गल कर रहा है, तुसीं इन्ना भी सहन करनों गल हट गए। जे कोई साडे आगूआं दी या किसी भी तरह की गल पॉइंट आउट करता जो नहीं ठीक हो रही, नहीं उन्होंने जर लो, कोई नहीं बाद च वेखांगे। बाद च कदों वेखोगे यार? झूठ की बुनियाद रखी जाने हो तुसीं। उन्हां बंदियां नूं गदार दे टैग लाते जिन्हां बंदियां ने तुहाडे नाल पिछले 6 महीनों तो तुहाडे नाल खड़े आ, दिन रात एक कीता। कोई एक स्टेटमेंट ही कढ के दिखा दो जिथे किसी ने किसी नूं भड़काया होवे। 25 तरीक नूं रात तो लैके 26 तरीक की हर स्टेटमेंट मेरे को पई आ। उदों पहला 6 महीनों दी स्टेटमेंट्स पईआं। मैं तुहानूं करूंगा तुहाडे नाल साझियां आउण दो टाइम। जिन्हां ने भड़काया वो भी आपां नूं पता लग जू, ते जिन्हां ने गल्लां सांभियां वो भी पता लग जू। 25 तरीक रात नूं उत्थे जाके स्टेज जिवें इन्हां ने गल्लां कीतियां ना भी दीप सिद्धू ने बंदे भड़काते, मैं तुहाडे नाल वो भी स्पीच साझी करूंगा, मिल गई आ। 26 तरीक नूं सवेरे 4 बजे जिहड़ी मैं वीडियो बनाई वो भी तुहाडे नाल साझी करूंगा, की कह के गया। 26 तरीक नूं किन्ने बजे ते मैं कित्थों चलिया ये भी साझी करूंगा। वो फोटो जिहड़ी लाल किले च खिंची गई आ, किन्ने बजे 2:30-3 बजे वो फोटो खिंची गई आ, ਉਹਦੇ टाइम नाल साझी करूंगा। जिहड़ी लोकां ने बनाती भी ये तो सदेहा ही चल गया सी। केंद्र के नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान गुलाम नबी ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमा पर सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को अन्नदाताओं से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। किसान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं। किसानों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के सामने अंग्रेज भी झुक गए थे और हमें किसानों से नहीं पाकिस्तान, चीन से लड़ाई जीतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो गतिरोध बना हुआ है यह पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई जारी है। साथ ही गुलाम नबी आज़ाद ने आगे कहा कि कुछ लोग 26 जनवरी के बाद से गुम हैं, उन्हें
ढूंढा जाए। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो भी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। कांग्रेस नेता ने उठाया आंदोलन का मुद्दा। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान से लड़े, किसानों से नहीं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की और कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर और पत्रकार रणदीप सरदेसाई पर दिल्ली की हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की मौत और हिंसा भड़काने को लेकर कई राज्यों में मामले में दर्ज किए गई है एफआईआर। इन मामलों में खिलाफ शशि थरूर और रणदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पत्रकार रणदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर हिंसा भड़काने के आरोप में राज्य में मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हीं मामलों को लेकर दोनों ने शीर्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, रणदीप सरदेसाई के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ अंदादात ने भी अपने खिलाफ दर्ज मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब लोगों को, खासकर युवाओं को भारी पड़ सकता है। बिहार सरकार ने एक लुत्की फरमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य में हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले नीतीश सरकार की पुलिस ने सोशल मीडिया पर सूचना सोच समझकर लिखने का फरमान जारी किया है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि अथवा सरकारी अधिकारी पर गलत टिप्पणी करने का कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था। वहीं अब नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और कानून व्यवस्था में बाधा डाली गई तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ठेका। बेंगलुरु में 23वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन शुरू हो गया है। इस बार का एयर शो काफी खास है। तेजस से लेकर कई विदेशी एयरक्राफ्ट इस बार एयर शो में करतब दिखा रहे हैं। इस बार सिर्फ एयर इंडिया के दुनिया भर के कई देश भारत की ताकत देख रहे हैं। एयर शो के पहले HAL के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट के लिए करार भी हुआ। इसके अलावा सारंग एरोबेटिक्स हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण टीम ने पहली बार एक साथ डिस्प्ले किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख बिपिन रावत मौजूद रहे। इस शो के आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया। कोरोना के चलते इस बार शो को छोटा करके 3 दिन का कर दिया गया है। यह एयर शो 5 फरवरी को खत्म होगा। पहले बेंगलुरु में हो रहा था एयर शो इंडिया शी कई मायनों में खास है। इससे पहले विदेश के लोग अपनी टेक्नोलॉजी यहां लाकर शोकेस करते थे और यहां की इंडस्ट्री उनके साथ हाथ मिलाकर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करती थी। अब भारत शोकेस कर रहा है। इस बार पर शो में HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर करतब दिखा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टरों में जो जहां से धुआं निकलता है उसे स्टाफ विंग्स कहते हैं। इसमें हाई परफॉर्मेंस होते हैं। इसके हथियार लोड किए जाते हैं, रॉकेट या मिसाइल पर लोड होती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CRPF डायरेक्टर जनरल SP महेश्वरी ने एम्स दिल्ली में ब्लड डोनेट किया है। साथ ही उन्हें अब काफ़ी संख्या में जवान एम्स में ब्लड डोनेट करने पहुंचे हैं। ये सब एक दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप के तहत किया जा रहा था। आपको बता दें कि एम्स के बाहर CAPF, ITBF, CRPF, BSF, SSB, RAF के जवान मौजूद रहे। ये सभी ब्लड डोनेट करने के लिए आए। गौरतलब है कि देश के जवान हर हालत में देश के लिए खून देने के लिए तैयार हैं।
फिर चाहे वो सीमा पर दुश्मनों से लड़कर सुरक्षा देने के लिए हो या फिर रक्तदान करके किसी नागरिक की जान बचाने के लिए हो। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे जवानों का हौसला देखते ही बन रहा था। सभी बेहद उत्साहित थे। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 11,039 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 100 लोगों की इस कोरोना वायरस से मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि बीते 4 दिनों में देश में संक्रमण के दैनिक मामले 15,000 से कम आ रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने से मृतकों की संख्या भी 300 से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कल कुल 14,225 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,04,62,631 हो गई है। देश में अब तक 1,60,57 लोगों की इलाज चल रहा है। वहीं अब तक कोरोना के देश में 1,07,77,284 मामले सामने आ चुके हैं। इस वक्त देश में रिकवरी दर 97% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% बनी हुई है। वहीं कोरोना वैक्सीन की बात करें तो देश में अब तक करीब 41 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसियों ने हमला किया है। इस हमले में बाद अकाली दल और कांग्रेस आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग की भी खबरें सामने आई हैं। दरअसल जलालाबाद में नगर काउंसिलिंग का चुनाव हो रहा है। इस दौरान अकाली दल के प्रत्याशी का नामांकन था। नामांकन कराने के लिए खुद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पहुंचे। जैसे ही सुखबीर बादल का काफिला जलालाबाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचा, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने लगे। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, कई राउंड फायरिंग भी हुई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। हालांकि जब पथराव हुआ तो वह गाड़ी में मौजूद नहीं थे। उन्हें सुरक्षा के घेरे में दूसरी जगह रखा गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के बीच कहा कि पाकिस्तान की भी इस पर नज़र है। उसकी हरकम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दरअसल उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान के खतरे की कम नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है कि कितने ड्रोन, हथियार और गोला बारूद आए हैं। इससे पहले कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं, हमें इस मुद्दे का हल निकालने के लिए काम करना होगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे। प्रस्ताव में कहा गया है कि 26 जनवरी को दिल्ली की प्रायोजित हिंसा की न्यायिक जांच करवाई जाए। दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और उनको जेलों से तुरंत रिहा किया जाए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव पश्चिम रेंज में घायल हुए पुलिसकर्मियों को देखने के लिए पीतमपुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 7 स्पेशल सीपी संजय सिंह, ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त के पुलिसकर्मियों से मिलकर गंभीर वक्त में पेशेवर तरीके से अत्यंत संयम बरतने की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंसा के वक्त हालातों को देखकर खुद घायल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने केंद्रीय शासित पुलिस बलों के जवानों की दिल्ली पुलिस के साथ
कुशलता से ड्यूटी करने के लिए सराहना की। पुलिस आयुक्त ने उनको प्रेरित किया और उन्हें आने वाले दिनों में कठिन कर्तव्यों के लिए पूरे दिल से तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड में हिंसा में पश्चिमी रेंज के 144 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसमें से अभी भी कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मैं आप सबके कार्यकुशलता और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया उसकी बहुत ही तारीफ करता हूँ मैं। हमें अपने समझ का पूरा इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के हित में है वो करना चाहिए, दिल्ली की जनता के हित में है वो करना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्यकुशलता के हित में है वो करना चाहिए। हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के वार्ड में अंदर आवारा कुत्तों का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद जीएमसी नागपुर के अधीक्षक ने कहा कि जो कथित वीडियो में सामने आया है हम उसके तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये आवारा कुत्ते अस्पताल के किसी भी वार्ड में घुस जाते हैं और यहाँ मरीजों के थैले में खाने का सामान ढूंढते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कॉप्सीपुकोरी गांव के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। दरअसल यवतमाल के इस गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दी गई थी। हाँ, आज सुबह पता चला कि एक मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है नहीं है, इसके लिए हमको जांच करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने चौकसी समिति लगाई है और चौकसी समिति जांच करके निष्कर्ष समझ में आएंगे ये वीडियो मेडिकल कॉलेज का है कि नहीं है। और होने के बाद यदि कॉलेज का है तो इसमें कौन कौन दोषी है उनका भी हमको समझ में आने के बाद और उनकी हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा ऐसा है कि आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज इतने दिन से इतना काम कर रहा है कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड भी काम ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। यही मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा नॉन कोविड भी काम हो रहा है। तो ये काम होते होते लोगों का यहाँ पे फेथ रहना ज़रूरी है। इसलिए लोगों के प्रति कॉलेज की बदनामी जितनी कम होंगे उतनी अच्छा है। मैं इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, यदि ऐसी चीज़ें तो होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ट्राई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है तो आप वो सुझाव हमारे ऑफिस में, अधिष्ठाता ऑफिस में बता के इस पर काम कर सकते। नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टानों की गिरने की वजह से 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इस हादसे की चपेट में आई 4 गाड़ियों की भारी क्षति पहुंची है। पुलिस के मुताबिक सुबह न्यू चुकुडुपीड़ा डीमा गांव के निकट यह घटना हुई है। आपको बता दें कि राजमार्ग के दीमापुर कोमिया में राजमार्ग 29 के इस खंड पर 4 लेन बनाने का काम चल रहा था और इसकी वजह से पटकई पुल और कुंडीगोला डोंग के बीच कई बार चट्टानों के गिरने की घटना हो चुकी है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक इस घटना में घायल हुए लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि नागालैंड में NH-29 पर गिरी चट्टान, तो आपको बता दें कि चपेट में आई 4 कार, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के विधायक दीपक हरदल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब उन्होंने
बारुपुर की एक रैली में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर के विधायक दीपक हलदर ने टीएमसी के से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा था। आज दीपक हलदर ने साथ बारुपुर की रैली में दक्षिण 24 परगना के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बारुपुर की रैली में टीएमसी छोड़ चुके बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सांप्रदायिकता का जहर फैला रही हैं। राजीव बनर्जी ने कहा कि बंगाली बनाम बहारी का एक ऐसा मुद्दा सामने लाया जा रहा है जो क्षेत्रवाद अगर दूसरे प्रदेश में बंगाल के युवाओं के साथ भी होता है तो बहुत ही बुरा होगा बंगाल के लिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती कि 100 दिनों का काम देने के में राज्य सबसे ऊपर है। लोगों को साल भर काम जो नहीं दे सकते वहीं 100 दिनों में काम सबसे पहले दे रहते हैं। 5 साल बीजेपी को दीजिए, हम लोग बंगाल को बदल देंगे। राजीव बनर्जी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लेफ्ट पार्टियों ने 34 सालों में मान्य जो किया है तृणमूल अब वही कर रही है बंगाल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जल्द ही नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल दिल्ली में आमतौर पर दिसंबर के आखिर में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जब आज प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल की बैठक हुई है जिसमें यह मुद्दा उठाया गया और इसी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने सरकार के होने नाते जिम्मेदारी है कि किसी बच्चों और अभिभावक के साथ अन्याय ना हो। प्राइवेट स्कूल को स्कूल चलाने की छूट है। प्राइवेट स्कूल को हम अपना पार्टनर मानते हैं। मेरा खुद का बेटा आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है, तो वो उसकी पूरी क्लास बड़ी नाच रही थी कि अब और 1 महीना छुट्टी हो गई और 1 महीना। अब बच्चे तंग आ चुके हैं। अब बहुत हो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत हो गई इनकी, उससे भी थक चुके हैं बच्चे। अब बच्चे कह रहे हैं अब स्कूल जाना है वापस, कॉलेज जाना है वापस। सब बच्चे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं, टीचर्स चिंतित हैं। जैसे मेरे को याद है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इजराइल में हुआ था। इजराइल में मई एंड तक आते आते कोरोना काफ़ी कम हो गया था, फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी। इजराइल ने अपने स्कूल खोल दिए और जैसे स्कूल खोले, एक स्कूल के अंदर 1 हफ्ते में 150 केस आ गए कोरोना के, तो उन्होंने फिर सारे स्कूल बंद कर दिए। इसी तरह से अपने देश के अंदर भी जहाँ जहाँ स्कूल खोलने के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं थे। तो हालांकि इकोनॉमी तो बड़ी तेज़ी से, सब लोग चाहते हैं इकोनॉमी खुले, लेकिन जब स्कूलों की बात आती है बहुत सारे पेरेंट्स हमें आके कहते हैं स्कूल खोलने में थोड़ा अभी जल्दबाजी मत करना चाहिए। स्कूल को, बच्चों की ज़िंदगी सबको प्यारी है, कोई नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोविड हो जाए, कोई नहीं चाहता खुदा ना खास्ता बच्चे के साथ, बच्चे की सेहत के साथ कुछ हो जाए। तो इसीलिए हालांकि अभी पार्टली स्कूल खोले हैं, अब वैक्सीन आ गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी बाकी स्कूल भी खुल जाएंगे। एक अभी जो डिमांड आई थी नर्सरी एडमिशन्स के लिए, हम तुरंत नर्सरी एडमिशन्स को खोलने का प्रोसेस चालू करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।